हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल। बच्चे, यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तू हॉस्पिटल से भाग के आया? मैं मेरी कैंसर पेशेंट माँ को हमेशा के लिए छोड़कर भाग आया हूँ। क्या भागा है? वो भी माँ को छोड़ के? हे भगवान, ये कैसा निर्दयी बच्चा है। क्यों अपनी माँ को छोड़ के आया? कोई तो वजह होगी, मुझे पता करना ही होगा। चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे। ये लॉकेट, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से? ये मुझे मेरी माँ ने दिया है। ये भगवान, ये लॉकेट तो उन गिने चुने अच्छे लोगों के पास होती है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। कोई तो वजह होगी जो इसने अपनी माँ को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है। चलोगे मेरे साथ? बेटा तुम्हें भूख लगी है? सूरज, खा लो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक, ये सूरज है। इसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, और जो बच्चे अकेले होते हैं ना, उन्हें इस दुनिया में बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। इसलिए आज से तुम भी सूरज के साथ साथ मुझसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लोगे, ठीक है? हे भगवान, मुझे इस बच्चे की परवरिश करने की शक्ति देना। पता नहीं इस बेचारे की माँ किस हाल में होगी। आज से तुम दोनों भाई हो, साथ साथ रहोगे ना? चलो अब हम घर चलते हैं। चलो बेटा। कार्तिक, 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 कहाँ है बेटा? कार्तिक, कार्तिक कहाँ चला गया? ये नहीं हो सकता। कार्तिक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। कार्तिक, 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 कार्तिक को देखें छोटा। कार्तिक, नहीं, नहीं। ये लो, इसमें जितनी रकम चाहिए उतनी भर लेना, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ये हॉस्पिटल जला के राख कर दूंगा। माँ, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। थैंक यू बेटे। यहाँ ना
मेरे बाद ये लॉकेट तुम्हारा ख्याल रखेगा बेटा। पहले धीरज ने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने तो कार्तिक की सूरत भी नहीं देखी। और अब कार्तिक मुबारक हो कावेरी जी, आपके कैंसर का इलाज असर कर रहा है। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे और यहाँ कब तक रहना होगा डॉक्टर? बस 1 हफ्ता, उसके बाद आपके पिताजी उद्योगपति गिरीश सिंघानिया जी आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं, मैं अपने बेटे कार्तिक को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखिए मैडम, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्तिक ने मुझे खुद कहा है कि वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। कार्तिक, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते कार्तिक। मैं मेरे बेटे को लिए मेरे यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं उसे ढूंढे बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कार्तिक, कार्तिक। माँ, बस इतने पैसे बचे, अब अपना आगे का इलाज कैसे करवाऊंगी मैं? बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंकल, चलो ना माँ। अरे क्या हुआ लेकिन? इसे खोलो। क्या है इसमें? खोलो ना। इतने सारे पैसे? कार्तिक, ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हाँ, ब्रेसलेट? बेटा, तेरा ब्रेसलेट कहाँ है? हाँ, अगले तूने मेरे लिए अपना ब्रेसलेट बेच दी। बेटा, अगली बार ना जब तू अपनी कमाई से कुछ ला कर देगा ना, तभी मैं लूंगी, समझा? साहब जी, गाड़ी धुलवा लो। मैं बहुत अच्छी गाड़ी धोता हूँ। थैंक यू साहब जी। यहाँ से जा रही हूँ कार्तिक, लेकिन तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ूंगी। हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू पोजीशन एज अ न्यू एमडी। और हाँ, अवार्ड नॉमिनेशन के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है मैम, आज इतनी अच्छी बात हुई और आप इतने सैड क्यों हैं?
आज मेरे बेटे कार्तिक का जन्मदिन है। जब तक मेरे पिताजी थे तब तक मैंने उनके बिजनेस में उनकी मदद की, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और अपने बेटे कार्तिक को ढूंढती रही, और वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? ऑफकोर्स मैम, हमारे पूरे परिवार पे आपका और आपके पिताजी का बहुत एहसान है। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? एक आइडिया है। कार्तिक अभी 26-27 साल का होगा, मतलब वो अपने करियर में ग्रो करना चाह रहा होगा ना? हाँ, हो सकता है। तो क्यों ना हम एक रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस करें। मतलब वैसे भी हमारे गुड़गांव वाले ब्रांच में नए लोगों की जरूरत है। क्या पता कार्तिक वहाँ अप्लाई करे जॉब के लिए। बिल्कुल हो सकता है, शायद वो जॉब की तलाश में वहां आ जाए। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बाबा, आपको कुछ दिखाना है। मेरा डिजाइन अप्रूव हो गया बाबा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे गर्व है तुम पे, बहुत गर्व है। फिर आगे को सोचा आगे क्या करना है? हाँ बाबा, ये डिजाइन मैंने खास कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाया है। सिर्फ 1 रुपये में उनको ये स्मार्ट एडजस्टेबल पिलो अवेलेबल कराना चाहता हूँ। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच, दिल खुश कर दिया बेटा। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है और तुम तैयार हो चुके हो मार्शल आर्ट्स की वो सबसे बड़ी टेक्निक सीखने के लिए, जिसका नाम है पंच महावार टेक्निक। बोलो बेटा। हाँ बाबा। इतना आसान नहीं है बेटा। पंच महावार टेक्निक बलिदान मांगती है। इसे सीखने के बाद तुम अपनी क्षमता, अपनी ताकत को सही अंजाम तक तो पहुंचा दोगे, लेकिन अपना बचपन, अपने पीछे की सारी यादें भूल जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। तुम तो ये भी भूल जाओगे कि तुमने कभी मुझसे ये टेक्निक सीखी भी थी। हाँ, इसका इस्तेमाल तुम तब कर पाओगे जब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा और उसको तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अब बोल बेटा, क्या तुम अब भी सीखना चाहोगे ये टेक्निक? सालों से मुझे मेरी माँ की यादें सताई जा रही और मैं चाहकर कुछ कर भी नहीं सकता। कम से कम मेरे बचपन की यादाश्त चली जाने से मेरा दुख तो दूर होगा। हाँ बाबा, मैं तैयार हूं। अपने हाथ आगे करो। अब अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करो। अब मेरी ऊर्जा से तुम पंच महावार की तकनीक सीख जाओगे। अपनी आंखें खोलो कार्तिक। अब तुम ये तकनीक सीख चुके हो। कौन सी टेक्निक बाबा? बाबा कुछ नहीं, तुम्हें काम पे नहीं जाना? जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ बस। हाँ रमा। कार्तिक, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम टेंशन ना लो, मैं बस आ रहा हूँ। मैं चलता हूँ बाबा। कार्तिक, तुम तो जानते ही हो कि मुझे एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए कहा गया था, पर मैं वो नहीं कर पाई और आज डेडलाइन है। अगर मैंने वो नहीं किया तो मेरी नौकरी का क्या? क्या तुम अपना डिजाइन मुझे दे दोगे? बस इतनी सी बात। इसे पूछने वाली क्या बात? जो मेरा है वो तुम्हारा भी। तुम थैंक्स कार्तिक, तुमने तो मेरी जान बचा ली। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये बताओ, आंटी से कब मिला रहे? तो जब तुम फ्लैट बुक करने की खुशखबरी दोगे तब। क्योंकि कार्तिक, मॉम से मिलने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आई अंडरस्टैंड। और ये फ्लैट थोड़ी तुम्हारे लिए बुक करके दिया है। ऐसा वेडिंग प्रेजेंट। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। मैंने एडवांस बुकिंग कर दी है। वो बस कमीशन के लिए थोड़े से पैसे कम पड़ गए, वही जो पड़ रहा हूँ। लिफ्ट तक वो भी हो जाएंगी। और अब जाओ,
तो अपने बॉस के मुंह पर ये डिजाइन फेंक के मारो। वैसे तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या? क्या? Oh, I'm so sorry, baby. I'll make it up to you. I promise. ठीक है ठीक है, ये सब तुम बाद में करना, अब मेरी शिफ्ट का टाइम। ठीक है, लव यू। अब मेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हेलो मैम। मैम ये देखिए, गुड़गांव ब्रांच से एक नए हेल्थ केयर प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा डिजाइन आया है। माँ, आपको सोने में तकलीफ होती है ना? इस पिल्लो की वजह से गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। मैं बड़ा हो गए ऐसा पिल्लो बनाऊंगा जैसे कि सिर रखते ही नींद आ जाए। अच्छा, तू मेरे लिए पिल्लो बनाएगा? हाँ माँ, मैं ऐसे ही पिल्लो बनाऊंगा, आपको रखते ही नींद आ जाएगी। रोमा सक्सेना? मैम डिजाइन तो बहुत ही अच्छे हैं, हमें गुड़गांव वाले ऑफिस जाके इस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। नाइस आइडिया अंजलि, हम वही रिक्रूटमेंट ड्राइव भी अनाउंस कर देंगे। स्वास्तिक? अंजलि, 20 साल पहले मेरे कार्तिक ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी और इसमें जो स्वास्तिक है ये सेम इससे मैच करता है। अंजलि, गाड़ी निकलवा, हम अभी गुड़गांव ऑफिस जा रहे हैं मेरे बेटे को ढूंढने। फिर स्वास्तिक का सच जानते, क्या पता मेरे कार्तिक का कुछ पता चल जाए। मैं रेडी होकर आती हूँ। अंजलि, वो लड़की रोमा सक्सेना, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? मैम वो हमारे नोवेलो हेल्थ केयर के गुड़गांव ऑफिस में पिछले 3 साल से काम कर रही है। उसके पिताजी गुजर चुके हैं, वो अपनी माँ के साथ रहती है। ओके, उसके लिए गिफ्ट तैयार कर दो। ओके मैम। अच्छा, इस रोमा सक्सेना की कोई और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? 1 मिनट मैम, लेट मी चेक। अंजलि, ये गन ये क्या कर रही है तुम्हारे पास? मैम ये आपके लिए है, आप वीआईपी है ना मैम, और गुड़गांव को तो आप जानते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए। एक काम कीजिए, आप ये रखिए। नहीं अंजलि, अपने पास ही रखो इसे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुमसे ले लूंगी। ओके मैम। और जो रोमा है मैम, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो वही काम करता है। क्या नाम है उसका? कार्तिक। क्या कहा? लेकिन मैम ये कोई कार्तिक वत्सल है। कार्तिक वत्सल? नहीं अंजलि, वो जो स्वास्तिक मैंने देखा था ना पेपर्स पर, सेम स्वास्तिक कार्तिक बचपन में बनाया करता था। जरूर वो मेरे कार्तिक होगा। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन बिना किसी सबूत के हम कुछ क्लेम तो नहीं कर सकते ना। एक काम करते, हमारे सारे एम्प्लॉयज के ना मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, डीएनए टेस्ट करवाते, 1 घंटे में पता चल जाएगा। खैर ये सब छोड़ो, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। और हाँ, रोमा सक्सेना का ये पेटेंट काफी अच्छा लगा है मुझे, तो इसका जो रिवॉर्ड अमाउंट है उसे 5 लाख से 50 लाख कर दो। ओके मैम, ठीक है। ये ऑफिस के कंपाउंड में किसने टी स्टॉल लगा दिया है? मैम मैं इसे अभी हटाती हूँ। रुको अंजलि, इस चाय की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मुझे तो इसे पीने का मन कर रहा है। चलो चलते हैं। मैम लेकिन आपका ऐसे यहाँ उतरना कोई फर्क नहीं पड़ता अंजलि, इस चाय की खुशबू इतनी अच्छी है, इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा, मुझे तो पीना है। चलो।
हेलो मैम। हेलो, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चाय मिलेगी? जी बिल्कुल, उसी का तो स्टॉल है। ठीक है, पार्सल कर दो। जी। ना कार्तिक होता तो बिल्कुल इसी की उम्र का होता। वैसे आप यहाँ किसी काम पे आए हैं? हाँ, वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे बेटा। तुम जॉब करते हो ना, तो फिर ये चाय क्यों बेच रहे हो? वो मैम थोड़े पर्सनल रीजंस। गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी है तो फ्लैट खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए, तो उसके पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं दोपहर को स्टॉल लगा लेता हूँ। कितने पैसे कम पड़ रहे? यही तकरीबन 10 लाख। अंजलि, माँ, क्या हुआ? ये देखो, अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या? कार्तिक, मेरा बच्चा। ये घड़ी मेरे लिए बहुत खास है कार्तिक। मैं इसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। इसे कभी नहीं उतारूंगी अपने हाथ से। ये लो, अच्छी लग रही है ना? मेरा प्यारा बच्चा। लगता है मैंने ये घड़ी कहीं देखी है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ। हेलो, चाय पार्सल मिल जाएगी आज? हेलो बेबी। हेलो कार्तिक, कहाँ हो? मेरी रिवॉर्ड सेरेमनी शुरू हो रही है, जल्दी आओ। हाँ बस पहुंच रहा हूँ। ये स्टाफ कहाँ है अंजलि? मैम, यहाँ का यही चलन है, 11 बजे से पहले कोई आता नहीं और बॉस तो 12 बजे आते हैं। ठीक है, एक काम करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए दैट आई एम द न्यू एमडी। आईटी में भी खबर कर दो कि किसी को मेल ना करें। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस कंपनी में सिर्फ इनडिसिप्लिन ही प्रॉब्लम है या फिर कुछ और। ओके मैम, समझ गई। मैम, आपकी चाय। इस चाय में तो तेज पत्ता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चाय मैं पहले भी पी चुकी हूँ। क्या है? माँ, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाकर लाया हूँ। स्पेशल चाय आपने बनाई है? फिर तो पीनी पड़ेगी। हाँ, इसमें तेज पत्ता डाला है ना? माँ, तेज पत्ते को चाय में डालने से गले को आराम मिलता है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अरे वाह, ये तो कार्तिक की स्पेशल चाय हो गई। और मम्मा हमेशा यही चाय पिएगी, ठीक है? बनाकर दोगी ना मुझे? आपके लिए और तेज पत्ते वाली चाय बनाकर लाऊं? नहीं नहीं, पहले मैं इसे खत्म करूंगी। ये चाय तो बिल्कुल वैसी जैसे कार्तिक बचपन में बनाया करता था मेरे लिए। कार्तिक की स्पेशल चाय। कार्तिक। मैम, मैम को अचानक क्या हो गया?
मैम क्या हुआ, आप अचानक यहाँ भाग के क्यों आ गए? अंजलि, पता है मेरा बेटा कार्तिक ना जब छोटा था तब जब भी चाय बनाता था ना उसमें तेज पत्ता डालता था। मुझे पता था मुझे पसंद है, और ये इस लड़के ने भी ना अपनी चाय में तेज पत्ता ही डाला था। मैम ये कॉन्फिडेंस पे तो हो सकता है, बहुत लोग अपने चाय में तेज पत्ता डालते हैं। मैम हम ये सेरेमनी के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए, प्लीज चलिए मैम प्लीज। So everyone, आज जिसके लिए ये फंक्शन रखा गया है वो है मिस रोमा सक्सेना। एक बार रोमा जी के लिए जोरदार तालियां। Congratulations रोमा। आज रोमा को अवार्ड मिल रहा है, हमारा कार्तिक कितना खुश होगा। ना तो क्या, लेकिन है कहाँ वो? आता होगा। मैम वो रही रोमा। और इसका बॉयफ्रेंड? पता नहीं। रोमा को अवार्ड मिल रहा है, साथ साथ तेरी शादी की बात भी हो जाएगी। कार्तिक? मतलब वो कार्तिक है? मैम वो रहा कार्तिक। ये कार्तिक, ये तो वही चाय स्टॉल वाला लड़का है। कहीं यही मेरा कार्तिक तो नहीं? मुझे अभी इसी वक्त इससे जाकर बात करनी। प्लीज बिना कंफर्मेशन के आगे मत जाइए, यहाँ पर बहुत दुश्मन है आपके। क्या पता किसी ने कोई बहरूपिया भेज दिया हो। एक बार डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाए उसके बाद पता चल जाएगा कि ये आपका असली बेटा है भी या नहीं। तब तक आप रोमा को अवार्ड दे दीजिए। आइए स्टेज पे चलते हैं। अंजलि, मैंने पहले भी कहा था मुझे यहाँ के लोगों को देखना है, परखना है। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैंने सुना है कोई नई एमडी आ रही है। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये जो नई एमडी है ना, ये अपने फाउंडर साहब की बेटी है। लेकिन कोई जानता नहीं उसको, और ना तो उसको किसी ने कंपनी में देखा है। मिस रोमा, आप प्लीज स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड कलेक्ट कीजिए। रोमा के लिए एक बार जोरदार तालियां। जा बेटा जा, अवार्ड लेके आ जा। हाँ माँ, थैंक यू। Congratulations रोमा। थैंक यू। कार्तिक, हमें पता है कि तूने इस नए प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने के लिए 5 साल की मेहनत लगाई है, और तूने वो रोमा को दे दिया। वाह, मान गए तेरे प्यार को। चल अब स्टेज पे चला जा। थैंक यू, थैंक यू, स्पीच 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 स्पीच। थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मेरी मेहनत की इतनी सराहना की। लेकिन मुझसे भी ज्यादा आप लोगों को उस इंसान की सराहना करनी चाहिए जिस इंसान की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिसने मेरे हर पड़ाव पर मेरी मदद की और मेरा सहारा बना। और मैं चाहती हूँ कि वो इंसान आज इस स्टेज पर मेरे साथ आकर खड़ा हो जाए। तेरा ही नाम लेने वाली है। चल 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 चल। और उस इंसान का नाम है वीर कमानी। वीर? ये है वीर कमानी। वीर मेरे फियांसे, और अगले 3 दिनों में हमारी शादी होने वाली है। अब तक तो रिवॉर्ड सेरेमनी खत्म हो चुकी होगी और रोमा ने कार्तिक से अपनी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दी होगी। पूछ लेता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा तो कभी नहीं होता कि कार्तिक मेरा फोन ना उठाए। कहीं रोमा ने उसके साथ। क्या बात, तुम हंस क्यों रहे हो? बाबा, रोमा जैसी हाई क्लास लड़की कार्तिक जैसे 2 कौड़ी के वर्कर के साथ कभी शादी नहीं करेगी। भाई है वो तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो? और क्या, मैंने पूरी श्रद्धा से आपके साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीखी, लेकिन आपने पंच महावार की टेक्निक उसे सिखा दी। वो इंसान जो अपनी बीमार माँ को सड़ने के लिए छोड़कर चला गया। सूरज, इस बात की पूरी जानकारी ना हो
उसके बारे में टिप्पणी करना मूर्खता होती है। तुम जानना चाहते हो कि आखिर वो क्यों अपनी मां को अकेला छोड़ के आया था? तो सुनो, जब मैं पहली बार कार्तिक से मिला, मैं समझ गया था कि कुछ तो अजीब है, और इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं बाद में खुद हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर साहब, सॉरी, एक बार प्लीज इस फोटो को ठीक से देखिए ना। आपने इस बच्चे को कहीं देखा है यहाँ? ये लड़का को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये शहर के सबसे बड़े उद्योगपति गिरीश सिंघानिया का नाती है, और ये सब कुछ इसके नाना की वजह से। क्या ये बच्चा गिरीश सिंघानिया का नाती है? ना तुझे मैं तेरा इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे अपने घर आना होगा, उस भिखारी के पिल्ले को पीछे छोड़ के। अगर ऐसी बात है पापा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन कार्तिक को कभी नहीं छोड़ूंगी। हेलो नाना जी, आप माँ को लेकर जाइए, मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। और जब मुझे पता चला कि कार्तिक ने अपनी माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, मैं समझ गया कि पंच महावार टेक्निक सीखने का असली हकदार मेरा कार्तिक ही है। अगर कार्तिक त्याग की इतनी बड़ी मुहूर्त है तो फिर ठीक है, मैं भी उसे त्याग करवाऊंगा। ये क्या मजाक है रोमा? तुम तो शादी मुझसे करने वाली थी ना, फिर ये कौन सा खेल खेल रही हो? खेल तो तुमने खेला है मेरे साथ, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसे 2 टके के वर्कर के साथ मैं शादी करूंगी? कितना हैंडसम है ना वीर, और कितनी लकी है ना रोमा। हाँ, वैसे वीर भी तो ब्रांच मैनेजर है ना, उसके पिताजी तो यहाँ सिर्फ नाम के जीएम है, सबको पता है। जयंत कमाने इरोस टेक्सटाइल के स्टेक होल्डर है। खुद का काम निकल गया तो ये सलूक। भूलो मत मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। पहली और आखिरी बार सुन लो, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। क्यों रोमा, भूल गई इस लड़के ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए? इसने तो अपना पैटेंट तक तुम्हें दे दिया। एक सुअर अगर मखमल पे बैठना चाहेगा तो क्या उसे बैठने देंगे? उसे गंदी नाली में ही सड़ना होगा। मैम प्लीज रुक जाइए, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ रहा होगा। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट कितनी देर में आ रहा है? मैम बस आधा घंटा। 10 मिनट में अगर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया तो मैं ये पूरा ब्रांच शट डाउन करवा दूंगी। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, बहुत लोगों की नौकरी चल। ओके मैम, मैं करती हूँ अभी। जल्दी करो, मुझे 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए। हेलो डॉक्टर वत्स, मुझे टेस्ट रिजल्ट 10 मिनट में चाहिए। आप कैसे करते हो, क्या करते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नीड द टेस्ट इन 10 मिनट्स, समझे ना? तुझे क्या लगा मेरी बेटी ने तुझसे हाय हेलो क्या कर दिया? वो क्या तेरी हो जाएगी? तू उससे शादी करेगी? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे जवाब सिर्फ रोमा से चाहिए। रोमा जवाब दो। क्या हो गया भाई? हाँ? क्यों सीन बना रहा है? रोमा कौन है जोकर, और यहाँ क्यों बसड़ बचा रहा है? ये 2 कौड़ी का भिखारी मेरा स्टॉकर है वीर। मैंने इससे 2-4 बार बात क्या कर ली, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। चुप। आज जो तुम्हें अवार्ड मिल रहा है ना, ये मेरे पेटेंट की वजह से मिल रहा है। अगर ये पेटेंट कार्तिक का है तो हो सकता है ये मेरा बेटा। भिखारी, तू ऐसे नहीं समझेगा। तेरी वजह से इस धरती पे सिर्फ बोझ बन सकते हैं और कुछ नहीं। अंजलि, मुझे तेरा रिजल्ट चाहिए। मैम बस 1 मिनट में आ जाएगा, प्लीज जल्दी मंगवा वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। हाँ मैम। अटेंशन एवरीवन, मुझे आप सबके साथ ये शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट स्मार्ट एडजस्टेबल पिलो जब से मार्केट में अनाउंस हुआ है, तब से हमारी कंपनी के शेयर 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं।
और इसी वजह से मिस रोमा सक्सेना का रिवॉर्ड अमाउंट भी बढ़ गया है। अगले 1 मिनट बाद वो रिवॉर्ड आप सबको उस स्क्रीन पे नजर आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोमा, थैंक यू, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। So everyone, countdown begins now. So 10, 9. अंजलि ये सब क्या? सॉरी मैम, वो आपने कहा था ना कि रोमा के रिवॉर्ड अमाउंट बढ़ाने के लिए ये काउंटडाउन का मैंने इंतजाम किया था, पर इसे बंद करना भूल गई मैं। अगर अगले 1 मिनट में ये काउंटडाउन नहीं बंद होना तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी खत्म। यस मैम, मैं अभी करती हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, क्या? 2. थैंक गॉड बंद हो गया। अरे ये बंद कैसे हो गया? ये रुक क्यों गया? ये बंद कैसे हो गया? इस मनहूस की मनुष्यत की वजह से ये सब हुआ है। ना ये खुद कामयाब होंगे, ना किसी को कामयाब होने देंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना तोड़ी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे से ऐसे बात करने की? हाँ, जानता मैं कौन हूँ? मेरे पापा यहाँ के जनरल मैनेजर है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे 1 मिनट में मसल के रख दूंगा। अगर एक बार तू मेरी ब्लैक लिस्ट में आ गया ना तो कसम से तुझे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर ना किया ना तो मेरा नाम भी वीर नहीं। चलिए यहाँ से। तू रुक, हम देखते हैं। नहीं, अंजलि डीएनए रिजल्ट्स कहाँ है? मैम, डीएनए रिजल्ट आ गया। वीर, मैं तो कहती हूँ खत्म करो इसका गुरूर यहीं, ताकि ये दोबारा ऐसी नौटंकी ना कर सके। सूरज, ये सब ठीक नहीं कर रहे तुम। नहीं, सूरज नहीं, सूरज नहीं। देख मुट्टे, देख, ठीक है क्या तुमने मेरा घर जला दिया? मेरे जो सब जला के खाक कर दिया रे, वही बचाओ। तुमने तो मेरे खाक को जलाकर राख कर दिया और मैंने तो सिर्फ तुम्हारा घर ही जलाया। हाँ, चल अंदर। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बता तो तुम्हें मैं दूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, समझे? मैं चिल्लाऊंगा, भाई बचाओ, भाई बचाओ मुझे। ये मेरा कार्तिक है, ये मेरा बेटा। तुम दोनों मेरे मामले में मत आओ, तुम दोनों ये सही नहीं कर रहे हो। सही क्या होता है? हाँ? बेटा, अगर थोड़ी भी शर्म बची है ना, रोमा के पैरों पे अपना नाक रगड़ और माफी मांग। चल माफी मांग। बस इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। और मारो, इसी लायक है ये। ये तेरी हिम्मत, वीर कमानी पे हाथ उठा तुम्हें, वीर कमानी पे, वीर पे हाथ उठाया। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
किसकी इतनी मत मुझमें गोली चलाए। अंजलि, ये गन ये क्या कर रही है तुम्हारे पास? मैम ये आपके लिए है। ये कौन है औरत? क्या पता कौन है? कार्तिक, मैम आप खबरदार किसी ने अगर कार्तिक को अभी हाथ में लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा कौन हो तुम? आपके पास बंदूक है? कार्तिक, कार्तिक बेटा, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप घबराइए मत। आप यहाँ कैसे? तो मुझे बहुत पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन आने में देरी हो गई। मुझे माफ कर देना। ये मेरा कार्तिक, ये मेरा कार्तिक है। मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? कार्तिक, कार्तिक खड़े हो ना बेटा। कार्तिक बेटा, कार्तिक मैं कार्तिक बेटा। ए सन की बुढ़िया, तूने मेरे ऊपर गोली चलाई, उसे छोड़ूंगा नहीं। ए सन की बुढ़िया, और तुझे क्या लगा तेरी इस बंदूक से मैं डर जाऊंगा? ऐसी बंदूक से ना मैं बचपन में खेलता था, समझे? आप छोड़ मेरा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। अभी थोड़ी देर में तुम मेरे पैरों पर गिरोगे और मुझसे माफी मांगोगे। मैं तुम्हारी इस करतूत को माफ भी कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि रोमा कार्तिक को उसका क्रेडिट दे दे, वरना 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 क्या? वीर, हमारी नोवेलो ग्रुप का खोया हुआ वारिस मिल गया है और कंपनी उसे जल्दी सबके सामने इंट्रोड्यूस करेगी। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? कहाँ चले गया ये? कहाँ भाग गया बुड्ढे? कोई है? बच के कहाँ जाएगा बुड्ढे? नोवेलो ग्रुप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। अचानक से नया वारिस? हम तो पुराने एमडी से भी नहीं मिले। सुनो रोमा, नए वारिस को जल्दी हमसे मिलवाया जाएगा और कुछ भी करके हमें उसके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। हाँ, लेकिन इन दोनों भिखारियों के यहाँ रहते हुए हम अच्छा इंप्रेशन कैसे बनाएंगे? ए, तुम दोनों निकलो यहाँ से, निकल जाओ वरना तुम्हारी अच्छी जाएगी यहाँ से। हाँ ठीक है। अभी अभी आईटी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है कि नया वारिस हम में से कोई एक है। What? क्या? हम में से कोई एक? लेकिन यहाँ तो सारे यंगस्टर्स हैं और वर्कशॉप वर्कर्स हैं, तो वारिस? Exactly. ये तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वीर, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहरूपिया हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है? राइट, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो हम पता कैसे लगाएंगे? अटेंशन एवरीवन, मेरे पास ये गोल्डन कार्ड है जिसकी क्रेडिट लिमिट है 1000 करोड़ और इसके ऊपर होता है प्लेटिनम कार्ड जो कि 10,000 करोड़ का होता है और जो सिर्फ वारिस के पास होगा। रोमा, सबकी तलाशी लो, जिसके पास भी प्लेटिनम कार्ड होगा वही होगा अगला वारिस। जल्दी करो। घबराइए मत, ये तलाशी वारिस के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि अगर कोई बहरूपिया है तो उसे ढूंढने के लिए मुझे आप लोग की चेकिंग करनी पड़ेगी। प्लीज। ए बुढ़िया, अपना बैग मुझे दो। नहीं दूंगी, मुझे दो। मेरा पर्स छोड़ो। दिखा पर्स। तुम लोगों का अंत बहुत नजदीक है। जब तक तुम लोगों को सच्चाई पता चलेगी ना, तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। ए बुढ़िया, चुप।
छोड़ नहीं तो हिम्मत ने फिर कमने का हाथ पकड़ा, ये कमने का हाथ। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। मैम प्लीज मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे भटक गए थे, वो किसी के बहकावे में आ गए थे। प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं डिजाइन का क्रेडिट कार्तिक को दे दूं तो वही सही, मैं दे दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ आज तेरा असली चेहरा सामने आ गया। मैम के पास से प्लेटिनम कार्ड क्या मिल गया, मुझे क्रेडिट देने की बात कर रही है, जैसे कि मुझ पे कोई एहसान कर रही है तू। मुझसे माफी मांगने के बजाय कार्तिक से माफी मांगो और अपनी गलती को सुधारो। चलो कार्तिक के पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। ठीक है मैम, अगर आप चाहती हैं कि मैं कार्तिक के पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूं तो वही सही। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुको रामा, रुको। आंटी जी आप हटिए। पागल हो गई हो? झूठी कहीं के ये बुढ़िया हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रही है। सुन लो सबके सब। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? रोमा, नोवेला ग्रुप का वारिस तुम्हारी या मेरी उम्र का होगा, इस बुढ़िया की उम्र का नहीं। तुम सही कह रहे हो वीर, मैं तो घबरा ही गई थी। इस बुढ़िया को तो मैं बताती हूँ। रोमा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने रोमा पे हाथ उठाने की कोशिश किया। बोल क्या? मैं, आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? बस बहुत हुआ तुम दोनों का, अब पापा को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ पापा, आप जल्दी से गुड़गांव वाली कंपनी में आइए। यहाँ दो निठल्ले मिलकर बहुत तमाशा कर रहे हैं, जल्दी आइए आप। किसकी इतनी हिम्मत जो ऑफिस में आके तमाशा कर रहा है? ठीक है मैं अभी आता हूँ, लेकिन मेरे आने तक कुछ करना मत दो। मैम अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर आप मेरे लिए इस जयंत कमानी से पंगा मत लीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पेटेंट वाली प्रॉब्लम का मैं हेड ऑफिस से मेल कर रहूंगा, पर अभी के लिए चिल्कू से अगर तूने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो तेरी नौकरी तो जाएगी, साथ के साथ मैं तुझे ऐसा ब्लैकलिस्ट करूंगा कि तू नौकरी के लिए तरस तरस कर मर जाएगा, समझा? लौट। अपनी बकवास बंद करो वीर। कार्तिक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत। ए बुढ़िया, क्या बोल रही तू? है क्या? नोवेला ग्रुप का नया एमडी भी आ रहा है। मैं नए एमडी को बताऊंगा कि कार्तिक ने रोमा को कैसे हैरेस किया और वो उसका पेटेंट अपने नाम करने वाला था, कि तभी उसने अपना पेटेंट कंपनी को सौंप दिया। और फिर मैं देखता हूं कि नया एमडी मुझ पे भरोसा करेगा या इस सड़क छाप वर्कर पर। 1 मिनट के अंदर तुम्हारा सारा का सारा विरोध चकनाचूर हो जाएगा वीर। अच्छा, ऊपर कंप्लेन करेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पापा यहाँ नौकरी सिर्फ नाम के लिए करते, वो तो हीरोज टेक्सटाइल में स्टेक होल्डर है। अच्छा, स्टेक होल्डर है। अंजलि। यस मैम। पापा? पापा क्यों कॉल करते हैं? अरे ये तूने क्या किया? मैंने कहा था ना मेरे आने तक कुछ मत करना। हीरोज टेक्सटाइल के सारे शेयर गिरते जा रहे हैं, अगर यूं ही चलता रहा ना शाम तक कंपनी बर्बाद हो जाएगी, समझा? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? क्योंकि हीरोज टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा स्टेक्स नोवेलो ग्रुप का है और वो अपना हाथ हीरोज टेक्सटाइल से पीछे खींच रहा है। हाँ, कोई है?
मुझे पता है तू यहीं कहीं है बुट्टे, तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तब भाग गया बुट्टा। पंचिंग पोजीशंस, पंच 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 पंच। बहुत अच्छे कार्तिक, पंच। सूरज पावर कहां है? जोर से मारो, जोर से, पंच। गुड कार्तिक, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। सूरज, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, बात आ रही समझ में? नेक्स्ट, पुशअप पोजीशंस, 100 पुशअप्स। कम ऑन कार्तिक, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, वेरी गुड। सूरज ठीक से, सूरज ये क्या कर रहे हो तुम? चेस्ट जमीन में टच होना चाहिए, ठीक से करो। बाबा, क्या मुझे पंच महावार की टेक्निक सिखा सकते हैं? क्या कहा तुमने? पंच महावार? कहां सुना तुमने ये? किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं बाबा, आपके कमरे की सफाई करते वक्त उसकी एक किताब दिखी थी। आज के बाद अगर मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाया ना, ढंगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। बात आ रही समझ में? बेवकूफ, काम करो जाके, जाओ निकलो यहां से। तुम जानते हो कार्तिक को वो खास टेक्निक इसलिए सिखा है क्योंकि ये जानने के बाद भी कि उसे सीख के वो सब कुछ भूल जाएगा, फिर भी उसने हाँ किया बिना किसी उम्मीद के। मतलब वो कुत्ते का पिल्ला सब भूल चुका है, अब तो और भी मजा आएगा। वगेला ग्रुप हीरोज टेक्सटाइल से अपने स्टेक्स वापस कैसे ले सकता है? इसका मतलब अगर हीरोज टेक्सटाइल बंद हुआ तो पापा ये गुड़गांव वाली ब्रांच को भी बंद कर देंगे, क्योंकि इससे पैसे का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ पापा। हाँ वीर, वो इशू सॉल्व हो गया, वो टेक्निकल एरर था, तू टेंशन मत ले। हो, थैंक गॉड। बहुत हुआ तुम दोनों का, निकलो भी यहां से। नहीं जाएंगे, क्योंकि रोमा का कार्तिक से माफी मांगना अभी पेंडिंग। वीर, ये देखो, मुझे मेरे रिवॉर्ड के 50 लाख क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट में। 50 लाख? वाह रोमा, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। हाँ, ये देख बुढ़िया, और ये पैसे मिलने का मतलब है वो पैटर्न ऑफिशियली मेरे नाम का हो चुका है, और अब कार्तिक चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी भी वॉर्न कर रही हूँ रोमा तुम्हें, चुपचाप कार्तिक से माफी मांगो और उसका ये पेटेंट, उसका क्रेडिट उसे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। रोमा बहुत बकवास कर रही है, बिछड़ो। मैं नहीं पढ़ता हूँ 2 घोड़े की उड़िया से। तुम्हें भी अपनी करतूत पर बहुत पछतावा होगा वीर, लेकिन अफसोस कर कुछ नहीं पाओगे। अफसोस? डर गया। वीर, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मैम को कुछ ना कहो। दिख गई औकात? हाँ, वीर से पंगा लिया। कार्तिक, ठीक हो? बहुत मार लिया तेरे को, अब खेल में और मजा लेकर आते हैं। जरा मुझे पैसे चाहिए ना, बोल कितने चाहिए? 2 लाख, 5 लाख, उससे ज्यादा 10 लाख दिए। इन जाहिलों को मार और यहां से बाहर निकाल, जा। और सुन, 10 लाख
कैश। देख राजेश, 10 लाख बहुत होते हैं और तुझे पैसों की जरूरत भी थी ना, तो जैसा वीर कह रहा है वैसा तू कर ले। इससे हालात में भी तू हमारे बारे में सोच। ने 10 लाख ने 5 लाख। हम कार्तिक के खिलाफ नहीं, कार्तिक के साथ। अंजलि, इन तीनों वर्कर्स के लिए गिफ्ट्स तैयार करो। ओके मैम, मैं अभी करती हूँ। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा एकदम पीक पे, लेकिन बदकिस्मती से वीर को समझ नहीं आता। और सुन, आज चर्बी चढ़ गई ना तुझे भी है। अगर तुम सबको मैंने धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना, मेरा नाम भी वीर कमान नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा। वाह, बुढ़िया फिर आ गई। तुमने आज अपनी हैसियत बखूबी दिखाई, अब थोड़ी मेरी भी देख लो। दिखा दो हैसियत। ये लेटर रोमा को दे दो। वीर, एक और लेटर आया है मेरे नाम का। मुझे लग रहा है मेरे लिए एक और इनाम आया है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? फिर देखो ये क्या है? नेशनल लेटर, ये कैसे हो सकता है? फिर कुछ करो, फिर मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। रमा बेटा सुनो, तजुर्बे से कह रही हूँ, देखो तुमने जो कार्तिक के साथ किया है, हो सकता है इन्हीं में से किसी सड़क छापों ने। ये कहीं नहीं। ये लेटर रोमा को दे दो। वीर, एक और लेटर आया है मेरे नाम का। मुझे लग रहा है मेरे लिए एक और इनाम आया है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? फिर देखो ये क्या है? नेशनल लेटर, ये कैसे हो सकता है? फिर कुछ करो, फिर मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। रमा बेटा सुनो, तजुर्बे से कह रही हूँ, देखो तुमने जो कार्तिक के साथ किया है, हो सकता है इन्हीं में से किसी सड़क छापों ने तुम्हारी कंप्लेंट की होगी। देखो मांग लो माफी, जाओ। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो कार्तिक, उससे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो ना कार्तिक, प्लीज। कार्तिक बेटा, बेटा उसे माफ कर दो, माफी मांग रही है वो तुमसे, उससे गलती हो गई बेटा। रोमा बेटा चलो, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। मॉम, ये कहीं नहीं जाएगी। रोमा, रुको इधर ही। नहीं वीर बेटा, और कुछ गड़बड़ हो जाए इससे पहले हमें जाने दो। रोमा बेटा चलो, चलो यहाँ से। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? जयंत अंकल आप? पापा, आप आ गए? अच्छा हुआ। देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ। जीती रहो। ये क्या हो, रो क्यों हो रही है? और बीच इवेंट में छोड़ के जा कहाँ रही हो तुम? टर्मिनेशन लेटर? किस कमबख्त ने यह गुस्ताखी की है? अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं यहाँ गाड़ दूंगा उसे। पापा, आपके ऊपर इस कंपनी में सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट या एमडी है, ये उनकी तरफ से तो नहीं आया? वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आया होता तो मुझे पता होता, और नया एमडी वो भेजेगा ये? अरे उन्हें कंपनी ज्वाइन किए तो अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ, ठीक से उन्हें कोई पहचानता भी नहीं, कोई देखा है उन्हें यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि ये वो कर सकता है। देखो अभी अभी हमें पता चला है कि वो हमारे गुड़गांव ऑफिस आ रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ आए, यहाँ जितने रायता फैला है ना, वो मुझे ही साफ करना है, वो भी नए एमडी आने से पहले। कोई भी लायक इंसान के साथ ऐसा हो, वो भी मेरे रहते तो ये नहीं हो सकता। रोमा, तुमने कंपनी के लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करके दिया है और तुम्हारे साथ यह अन्याय हुआ, इसे मुझे ही ठीक करना होगा, वो भी नए एमडी आने से पहले। क्या आप ऐसा कर सकते हैं जयंत अंकल? अरे कर सकते नहीं,
समझो कर दिया। जो कुछ भी रहता है यहाँ फैला है ना, इन दो बज़ातों की वजह से फैला है। वीर बेटा बताओ मुझे, कौन है वो गंदी नाली का कीड़ा जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और अपनी मौत की तरफ भागे जा रहा है? मैं बताती हूँ अंकल। दरअसल ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है, ये जो आपके सामने 2 कौड़ी का वर्कशॉप वर्कर खड़ा है, इसकी वजह से मेरा किया हुआ डिजाइन, जिसकी वजह से मुझे कंपनी में आज इतना मान सम्मान मिला, उसे ये अपना बता रहा है। और तो और आज इस 2 कौड़ी के एक्ट्रेस के साथ यहाँ इसने बखेड़ा खड़ा किया है। और ये औरत न जाने अपने आप को क्या समझ रही है, जैसे कि हम इस औरत के टुकड़ों पर ही पल रहे हैं। इसकी इतनी मजाल। 1 मिनट, इस लड़की की बकवास सुनने और मानने से पहले ये बता दूं तुम्हें कि इस लड़की ने कार्तिक से उसका पेटेंट चुराया, उससे उसका क्रेडिट लिया। जब तक ये लड़की माफी नहीं मांग लेती कार्तिक से, ये कहीं नहीं जाएगी। पापा, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए। पता है इसने क्या किया है? इसने हमारे नए एमडी का प्लेटिनम कार्ड चुराया और मुझे लगता है कि इसने उस पावर का इस्तेमाल करके रोमा तक ये टर्मिनेशन लेटर भिजवाया। और तो और इसने, इस बुढ़िया ने मुझ पर गोली भी चलाई, मुझ पर। इस बुढ़िया का हाथ पैर तोड़ के मेरे कदमों में रखो अभी कभी। रोहा नहीं तुझे। तो फिर से आ गया है? तुझे क्या लगता है तो मुझे रोक देगा? मैम के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तू बताएगा मुझे कि मुझे क्या करना है? 2 टके के वर्कर। अरे बेटा हट तू, मैं कहता हूँ। कार्तिक देखो, लगी नहीं ना? मैं ठीक हूँ, आप घबराइए मत। मैम, मैंने मिस्टर दिग्विजय को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। ठीक किया। और तुम अगले 10 मिनट में कार्तिक के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगोगे, देख लेना। कमीने, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे सामने ये 2 टके की जुबान चलाएगी? आपका जो भी मसला है वो मेरे साथ है, इसमें मैम की कोई गलती नहीं है। जो बात करनी है आप से कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़, तेरी तो आज। बहुत हुआ, अब मैं कार्तिक के ऊपर और जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। छोरे कमीने, अपनी औकात भूल गया? अब तक नौकरी ने बचा रखा था, लेकिन अब नहीं। तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे आंख मिलाएगा? तुझे अब भी कभी जॉब से निकालता हूं। और यही नहीं, तुझे ब्लैक लिस्ट भी करता हूं। और ब्लैक लिस्ट करने के बाद यह देखूंगा कि तुम्हें कौन शहर में जॉब देता है। बेटा होम लोन लिया है ना, देखता हूं कैसे लोन चुकाता है। तुझे जेल ना भिजवाया तो मेरा नाम भी जयंत नहीं। यहां जितने भी खड़े हैं ना, सबका मुझे पता है। अब देख मैं क्या क्या करता हूं। यहाँ जयंत अंकल तेरे दोस्त की इज्जत तार तार कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। अगर मैं तुझ जैसी कमजोर होती ना, तो शर्म के मारे ही मर जाती। रोमा, तुम ठीक हो? ठीक हो ना? इतनी हिम्मत तुमने मेरी रोमा पे हाथ उठाया। Can you help me? Can you help me? ये मुझे क्या हो गया? सर, आपका जो भी मसला है वो मेरे साथ है। मैम को बीच में मत लाइए। अब तुम मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी जॉब से टर्मिनेट कर। निकाल सकता हूं काम से। वाह पापा, वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है ना। अब जाएगी तुम सबकी नौकरी और तेरी भी। कार्तिक घबराओ मत, तुम में से किसी की भी जॉब को कोई खतरा नहीं, मेरा विश्वास करो।
और तुम अभी इसी वक्त तुमसे इस लेटर की पावर छीनी जाती है और साथ ही तुम्हें जॉब से भी निकाला जाता है। समझ गए तुम? ए सन की बुढ़िया, अपनी इन पिल्लों को झूठे दिलासा देना बंद कर। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते तुम। अगले 10 मिनट में तुम मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। देखना चाहते हो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, दिखाओ। अंजलि, गिफ्ट्स लेकर आ। यस मैम। होश आ गया बुड्ढे? जानते हो, मैंने जिंदगी भर तुम पे सख्ती क्यों की? इसकी वजह कोई और नहीं, तुम्हारे अपने माँ बाप थे। क्या मतलब? तुम मुझसे सख्त मेरे माँ बाप के कारण थे? क्या मतलब इस बात का? इतना ही नहीं, सच तो ये भी है कि सिर्फ तुम पे सख्ती नहीं, तुम्हें पंच महावार टेक्निक से दूर रखना भी मेरी जिम्मेदारी थी। आखिर आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तो तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर बुड्ढे। तुम मुझसे बचने के लिए मेरे माँ बाप को बीच में लाएगा? हाँ कमीने। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो। और सच तो ये भी है, ये तुम्हारी माँ बाप की उनके मौत की असली वजह। बोल तुम क्या? मैं अपने माँ बाप की मरने की वजह था, लेकिन क्यों था मैं अपने माँ बाप की मरने की वजह? क्यों? बता। इसका मतलब कार्तिक ही नवेलो ग्रुप का नया वारिस है। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूं मैं नहीं जानता था कि गिरीश सिंघानिया नोवेलो ग्रुप के फाउंडर हैं। ये जानकारी नहीं थी मुझे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी बेटी उस ग्रुप की नई एमडी बनी, जो कि कार्तिक की मां कावेरी है। उस कुत्ते की बच्चे की किस्मत देखो, उसे जिंदगी में सब कुछ मिला, सब कुछ, लेकिन अब मैं उसे पंच महावार की टेक्निक छीन कर रहूंगा किसी भी हालत में। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर क्यों तुम इस टेक्निक को सीखने के लिए इतने पागल हो कि इंसानियत नाम की चीज नहीं बची तुम्हारे अंदर? क्यों? वो तो मैं तुम्हें कार्तिक से मिलने के बाद ही बताऊंगा। मैं उससे पंच महावार की टेक्निक छीन कर ही रहूंगा। मैम गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स वर्कर्स में बांट दो। अब सब आ गए। ये गिफ्ट इन भिखारियों के लिए? इसमें तो गुड़गांव की सबसे रईस इलाके के मेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और 50 साल का इंश्योरेंस भी। मेरी बहन के इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी 10 करोड़ का। हुसैन भाई, आपकी बेटी की शादी के पूरी स्पॉन्सरशिप है और हनीमून की भी। तुम्हारी बहन का ऑफर लेटर है। बधाई हो, सबको बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे दोस्तों के लिए फरिश्ता बनकर आए। थैंक यू सो मच। नहीं कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इनकी मेहनत और वफादारी का ही नतीजा है। और तुम देखना, बहुत ही जल्द ये मानेसर वाले बड़े प्लांट में काम करेंगे, वो भी दुगनी सैलरी में। अंजलि, ऑफर लेटर्स। ये आप सबके ऑफर लेटर। कार्तिक भाई, सबका प्रमोशन लेटर। प्रमोशन लेटर? नकली पेपर देखकर क्या खुश हो रहे हो? इसमें तो ना ही एमडी के सिग्नेचर है और ना ही कंपनी का स्टैम्प। बेवकूफ औरत, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड सिग्नेचर्स होते हैं। खुद से खुद की मेहनत से कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो, कम तुझे पता चले ना।
लड़की को क्या हाथ होता है? मैं तो मुझसे लड़ना। कार्तिक 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 तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बस बस बहुत हो गया। आप हाँ वार्न कर रही हूं मैं कि अगर किसी ने भी अब कार्तिक पर उंगली भी उठाएगा तो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगा। किसकी उल्टी गिनती शुरू होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे मैं आप भी पता था। छोड़ डंडे को। पापा मेरे पापा को धक्का दिया, छोड़ूंगा नहीं तो जमे। छोड़ कार्तिक को, छोड़ नहीं तो सब मिलके मारेंगे। छोड़। बस आधे घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा किस्सा खत्म। ये देख, ये लेटर देख। शायद तुम्हें इस लेटर के पावर का अंदाजा नहीं। इस पेपर की औकात उतनी है जितनी तुम्हारी है। तो टकेगी। ये क्या किया तूने? अब अगर किसी ने मैम को छुआ भी ना तो पूरी वर्कशॉप स्ट्राइक पे चली जाएगी। फिर देखता हूं तुम कैसे चलाते हो ये वर्कशॉप। वाह वाह भिखारी को आवाज सही चाल जल्दी कर लो, तुमको जो कुछ भी कर लो, लेकिन इन गलती से भी मैम के पास गए ना तो अच्छा नहीं होगा। वाह, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, इसे नहीं मानेंगे। इनको इनकी औकात दिखानी है। इनकी जुबान से अपने जूते न चटवाया तो फिर मेरा नाम जयंत है। हेलो सर। आप बोलो जयंत, सब ठीक तो है ना? सर यहाँ पे एक सन की बुढ़िया आके काफी देर से तमाशा कर रही है और एक चालू वर्कर की बुलाई हुई एक्ट्रेस है और उनके इशारे पे सारे वर्कर स्ट्राइक पे जाने की धमकी दे रहे हैं। क्या उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए स्ट्राइक करे? मैं अभी अपने बेटे को भेजता हूँ, वो सब संभाल लेगा और मैं भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। फिर सारे एंट्री गेट पे पहरा बिठा दो, कोई अंदर से बाहर न जाए। आर्या जी को आने दो, बस फिर देखते हैं किसकी यहाँ चलती है। पापा कोई अंदर नहीं आ पाएगा। पापा का फोन? हाँ पापा। अरे गुड़गांव कंपनी में कुछ वर्कर स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं। तुम आज जाओ और मामला सुलझाओ और जो ठीक लगे करना। जी पापा, हो जाएगा। हेलो एवरीवन। अरे आर्या बेटा, आगे तुम। सब्री से इंतजार कर रहे थे। गुड टू सी यू सर। वैसे मिस रोमा कौन है? बोलिए। हेलो मिस रोमा, आपने हमारी कंपनी के लिए इतना अच्छा काम किया है तो मेरे फादर और इस कंपनी के वीपी मिस्टर दिग्विजय चंद्र ने खुद आपके लिए तोहफा भेजा है। 5 करोड़ की ब्रांड न्यू कार, ओनली फॉर यू। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। आर्या तुम्हें गलत इंसान को तोहफा दे रहे हैं। मैम, ये आर्या चंद्रा बहुत बड़े बाप का बेटा है, आप इससे पंगा मत लीजिए। ऊपर से पूरे नोवेला ग्रुप के ऑपरेशन हेड भी है, इससे पंगा लेना आपको बहुत भारी पड़ेगा। तुम घबराओ मत, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैम आप मेरे लिए। कार्तिक मैंने कहा ना, तो फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कौन है ये बुढ़िया जो मुझे ज्ञान दे रही है? कहीं पापा इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? अगर मैं रोमा जी का साथ देकर इस बुढ़िया को यहाँ से घसीटते हुए बाहर निकाल लूं, पापा का प्रमोशन पक्का है। तुम ही हो ना तो रोमा जी को इतना परेशान कर रही हो? अभी के अभी रोमा जी से माफी मांगो, वरना अपनी दोनों टांगों पे घर नहीं जा पाओगे, समझे? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। रोमा जी की परेशानी मतलब मेरी परेशानी। अच्छा जी,
दिग्विजय को कॉल करके अब भी इसी वक्त उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। उनसे कहना अगर अगले 10 मिनट में वो यहाँ नहीं आए तो मैं उन्हें कंपनी से निकाल दूंगी। हो गया वो 10 मिनट। ठीक है, अगले 10 मिनट में ना आर्या, तुम्हें अपनी करतूत पर बहुत अफसोस होगा, लेकिन तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे और कार्तिक से अभी के अभी माफी मांगो। ये 2 टके की एक्ट्रेस मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही है? मैंने सुना है कि वहाँ पे एक लड़की है रोमा सक्सेना, जाते हुए उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना। मैंने सुना है कि नए एमडी उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। जी बाबा। उस लड़की के लिए कुछ करेंगे तो हो सकता है एमडी इम्प्रेस होकर हमारे लिए भी कुछ करे। और क्या पता हम एमडी की नजर में आ जाए। हाँ बाबा, समझ गया। और हाँ, मैंने सुना है कि नोवेलो कंपनी का नया वारिस भी उसी गुड़गांव वाली कंपनी में है और नए एमडी आके हम सबको उनसे मिलवाएंगे। ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ कुछ गड़बड़ी कर बैठो। डोंट वरी पापा, मैं सब संभाल लूंगा। तो ये तो नहीं है नोवेलो ग्रुप की असली वारिस? क्या हुआ आर्या? कहीं तुम इस दगाबाज औरत की बातों में तो नहीं खो गए? तुम्हें शायद पता नहीं है, इस औरत ने यहाँ सबको बेवकूफ बनाया। 1 मिनट, ये देखो प्लैटिनम कार्ड इस औरत ने चुराया था और अपने आप को यहाँ का वारिस बता रही है। और तो और इस अंजलि को मैंने अभी इस बुढ़िया से बात करते हुए सुना है कि आपके पापा 10 मिनट में यहाँ आ रहे हैं। वो आ नहीं रहे, उन्हें बुलाया गया है। उन्हें मैंने यहाँ बुलाया। मेरे पापा यहाँ के वीपी है और तू ठहरी 2 टके की सड़क छाप औरत। तू मेरे पापा को यहाँ बुलाएगी? 5 मिनट बचे हैं, देखते हैं आपके पापा यहाँ आते हैं कि नहीं। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब 5 मिनट पूरे हो और मेरे पापा के यहाँ नहीं आने पर कब मैं इस बुढ़िया के बाल पकड़कर इसे घसीटते हुए यहाँ से बाहर फेंक आऊं। ये तो अगले 5 मिनट में पता चल ही जाएगा आर्या कि कौन किसे घसीट कर यहाँ से बाहर फेंकता है। कूल। हेलो एवरीवन, मैं आर्या चंद्रा आज ये ऐलान करता हूँ कि अगले 5 मिनट में मेरे पापा अगर यहाँ आ गए तो मैं खुद को ऑपरेशन हेड की पोस्ट से हटा दूंगा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर 5 मिनट में मेरे पापा यहाँ नहीं आए तो इस वफादार कुत्ते के मुंह पे कालिख पोतकर इसे लात मारकर यहाँ से भगाया जाएगा, और वो भी इसके पूरे कपड़े उतारने के बाद। क्यों बुढ़िया, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक चीज माननी होगी। क्या? यही कि रोमा को जो तुमने गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट तुम्हें उससे वापस लेना होगा। रोमा को अपना टर्मिनेशन लेटर एक्सेप्ट करना होगा, और इतना ही नहीं, उसे कार्तिक से सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी और उसके पेटेंट का क्रेडिट उसे वापस करना होगा। तुम्हें मंजूर है ये शर्त? मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन जैसा कि 3 मिनट हो चुके हैं, बट अभी भी 2 मिनट बाकी है, तो अब लाते हैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। अगर 2 मिनट में मेरे पापा यहां नहीं आए तो इस कार्तिक के साथ साथ तुम्हें भी अपने पूरे कपड़े उतारने होंगे और यहां से दफा होना होगा। मंजूर है? शौर्य, औरतों से बात करने की तमीज नहीं तुझे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गिरेबान पर हाथ डालेगा? हट! ये 2 कौड़ी के वर्कर, तू मुझे सिखाएगा किससे कैसे बात करनी है? अब आएगा बेटा जाल में। छोड़ा कार्तिक को, मेरे का छोड़। मारो इसे और मारो, इसी लायक है ये। कार्तिक को छोड़। आखिरी वार्निंग दे रही हूं मैं, अगर किसी ने भी कार्तिक को अब हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम सबके अकाउंट 5 मिनट के अंदर फ्रीज कर दूंगी और सबके सब ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। यकीन नहीं है ना मेरी बात? फिर हाथ लगाकर देखना कार्तिक। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, देख अभी। तुम जानते नहीं हो कौन मैं? कौन बने?
तू बहुत पछताएगा आर्या। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या कर रही हूँ। दो कौड़ी की पुड़िया, तूने मुझे धक्का दिया, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई? 50 रुपए वाली घड़ी पहनती है और बातें बड़ी बड़ी करती है। रुक तो, ये क्या है? ये 50 रुपए वाली घड़ी कहाँ से ली? मेले से? आर्या, एक सेकंड। आर्या मेरी घड़ी तू, आर्या, आर्या मेरी घड़ी वापस कर। देना मत इसे ये घड़ी। मैंने पहले कहीं देखी है और याद नहीं आ रहा। आर्या, आर्या मेरी घड़ी वापस करो आर्या। अगर तुमने मेरी घड़ी मुझे नहीं लौटाई तो सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, पूरे देश में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ए बुढ़िया, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम में क्लास होगा, लेकिन ये घड़ी देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू एक निठल्ली औरत होने के अलावा और कुछ नहीं है। आर्या, मैं दस्तक की दूंगी। अगर तुमने मेरी ये घड़ी वापस नहीं दी तो मैं क्या कर लगी? क्या कर ली? घड़ी चाहिए? ले घड़ी ले। क्या कर लगी? क्या कर लोगी? अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी घड़ी मुझे वापस दे दो। आर्या सर, 5 मिनट तो हो गए, आपके पापा अभी तक आए नहीं? अरे मैं तो जानता था कि इस पाखंडी औरत के बस में कुछ नहीं है। सही कहा तुमने आर्या, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इसने मेरे पापा के आने के इंतजार में हमारा वक्त बर्बाद किया, तो क्यों ना इसकी वक्त दिखाने वाली चीज कोई हम बर्बाद कर दे। आर्या, आर्या नहीं, आर्या प्लीज। तेरी फेवरेट है ये? हाँ? कर दिया तो करना था, है? अब जैसा कि शर्त में तय हुआ था कि अगर 5 मिनट में मेरे पापा यहाँ नहीं आए तो तुम दोनों के कपड़े उतार कर यहाँ से भगाया जाएगा। रोमा, वक्त बर्बाद मत करो, इन दोनों के कपड़े उतारो। छोड़ो मुझे, खड़ी रहो चुपचाप। जो शर्त में मंजूर हुआ था वो हुआ था। कार्तिक, तेरी बारी है। उतारो इनके कपड़े। चल कपड़े उतार। देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ, मैम को छोड़ दो प्लीज। उतार कपड़े। क्या हो रहा है? पापा, अच्छा पापा यहाँ आ गए आप। इस 2 कौड़ी के सड़क छाप वर्कशॉप के वर्कर ने इस पाखंडी एक्ट्रेस को यहाँ बुलाकर अच्छे से चल रही रिवॉर्ड सेरेमनी में बखड़ा खड़ा कर दिया। पापा, मुझे भी पता चला था। चलो देखते हैं कौन एक्ट्रेस है जो हमसे उलझने का खतरा मोल ले रही है। जी पापा, आइए। अरे तू जरा दिखा अपना अलग। आप मैम प्लीज, मैम इन लोगों को नहीं पता, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। ये माफी क्यों मांग रहे हैं? पापा ये क्या कर रहे हैं आप? एक 2 कौड़ी की औरत के पैरों में गिर के माफी मांग रहे हैं आप? शराब, तुझे क्या करने को बोला था, तूने क्या कर दिया? मैम की घड़ी। ये किसे तोड़ी? मैंने तोड़ी पापा। ये 50 रुपए की घड़ी पहनती है। शराब, शर्म नहीं आई? मैम प्लीज मैम, मैं खुद इस घड़ी को बनवाऊंगा, वैसी की वैसी बनवा दूंगा मैम। सॉरी टू से पापा, पर लगता है आप सटिया गए हैं। पापा, आपने इस 2 कौड़ी की चालबाज औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया।
आपको ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी पापा। शरण, एक तो इतनी बड़ी गलती करता है, ऊपर से अपने बाप के साथ जुबान लड़ाता है। ये देखिए सर, प्लैटिनम कार्ड जो इस पाखंडी बुढ़िया ने चुराया था। दरअसल ये नोबेलो ग्रुप के वारिस का है और जो हम में से हमारी उम्र का होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारी उम्र का तो सिर्फ ये निर्लज्ज भिखारी है। ये निर्लज्ज भिखारी जिसकी 7 पुश्ते भी अपने आप को खर्च कर लेना तो भी ये कार्ड इनके नसीब नहीं होगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि इस बुढ़िया ने ये कार्ड चुराया है। इसलिए कह रही हूँ सर, अपनी औलाद पे गुस्सा ना करके सच का पता कीजिए और सच का साथ दीजिए। सही कह रही है, मुझे सच का साथ देना चाहिए। सच्चाई पता ना हो ना, बीच में बोलना नहीं चाहिए। जयंत, ये सब तो बच्चे हैं, तुम मैच्योर हो, इतने सीनियर पोस्ट पे हो, तो ये सब कैसे हो रही थी? सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। Shut up! You are fired. तुम अभी के अभी अपना सामान लो और भागो यहाँ से। सर मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन नए एमडी जल्दी यहाँ आने वाले हैं। और जब उनको ये पता चलेगा कि यहाँ के जनरल मैनेजर को फायर कर दिया गया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा सर, आप खुद सोचिए। जाओ। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। इस नुकसान के बदले मैं अपनी जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा सब उनके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। मैम बस आप मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ये 50 रुपए की घड़ी के बदले अपनी पूरी प्रॉपर्टी कुतिया के नाम कर रहे हैं आप। मैं यहाँ जो कुछ भी हो उसमें दिग्विजय सर की कोई गलती भी नहीं है। दिग्विजय सर आपसे फिर भी सजा क्यों लेना चाहते हैं? कौन है आप? सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कार्तिक। मैम मैं अपने सारे पैसे आपको इसी वक्त ट्रांसफर करता हूँ। बस बहुत क्या बोलते तेरा, अभी तो अपने ट्रांसफर रोक, मैं इसकी 6 गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। आज मैंने रुकने वाला बेटा, जो हो जाए हो जाए, तुझे जो करना है कर। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, अभी के अभी ट्रांसफर रोको वरना ये गोली आपकी खोपड़ी में डाल दूंगा। मैं सच में डाल दूंगा। छोड़ मेरे बाप को, तू हट जा वरना तुझे मार दूंगा। मैं थक चुका हूँ। मेरे इस कुपूत बेटे और इन नालायकों को आपको जो सजा देनी है प्लीज दीजिए। बुड्ढे तू रुकता है या नहीं वरना मारूंगी। तू ट्रांसफर रोकता है या तुझे उड़ाओ। छोड़ नहीं। तुम ठीक हो? हाँ बेटा, सुनिए सब गोली छू के निकल गई। ऐसे कुछ नहीं हो सकता। आप क्यों घबरा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। अंजलि, सोनम को कॉल करो अभी। यस मैम। हेलो सोनम भगत, मैम को आपसे बात करनी है। हाँ सोनम, मैं कुछ नाम बता रही हूँ, उसे नोट डाउन करो। ट्रोमा सक्सेना, जयंत कमानी, वीर कमानी, दिग्विजय चंद्र और आर्या चंद्र। हाँ, इनका टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन? और सिर्फ इतना ही नहीं सुना, मेक श्योर कि इन्हें कोई भी कंपनसेशन अमाउंट ना मिले और साथ ही साथ इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो ताकि इन्हें कोई दूसरी कंपनी कभी नौकरी ना दे। मैडम मेरी क्या गलती थी? आप मुझे क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं? गलती? तुम्हारी इग्नोरेंस की वजह से कंपनी का इतना गंदा कल्चर हो गया। तुम्हारी सगी औलाद तुम पर बंदूक ताककर खड़ी है। मतलब सच में दिग्विजय, तुम जैसे एक कमजोर लीडर को मुझे वीपी रखना चाहिए।
ये औरत वाइस प्रेसिडेंट सोनम भगत को कैसे ऑर्डर दे रही है? कौन है ये? इनके एक कॉल से हम सबको एक झटके में टर्मिनेट कर दिया। कौन है ये औरत? ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये औरत है कौन? अरे अक्कल के अंधो, ये है गिरी सिंघानिया की इकलौती बेटी कावेरी सिंघानिया, हमारी नई एमडी। What? हमारी एमडी है? हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम। मैं आपसे वादा करता हूँ हम ठीक कर देंगे पहले से। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पिता की चकाचौंध में खो गया था। प्लीज मैम माफ कर दीजिए। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोज आपके पैर धोऊंगा, उसको पानी पीऊंगा, मैं आपके घर के सारे काम करूंगा, आपके बर्तन मांजूंगा, आपके टॉयलेट तक साफ करूंगा, मैं आपके घर में जीभ से पोछा मारूंगा। मैम प्लीज मुझे ब्लैकलिस्ट मत कीजिए मैम, प्लीज। तुम लोगों की माफी का वक्त जा चुका है, अब तुम लोगों को सजा मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सजा। सिक्योरिटी, हुसैन, नंदू, इन नामाकुलों को अभी के अभी यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालो। जी मैम। और ध्यान रखना कि दोबारा ये इस कंपनी के आसपास भी कभी नजर ना आए। ठीक है। और अगर दिखाई दे भी दिए तो चप्पलों का हार पहनाकर पूरे गुड़गांव शहर में घुमाना। मैम नौकरी से मत निकालिए मैम, प्लीज। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहती मैं सबके सामने कार्तिक से माफी मांगू तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी मैम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। ये आखिरी थप्पड़ तेरे ओवर कॉन्फिडेंस के लिए। और रही बात कार्तिक के क्रेडिट की ना, तो वो मैं देख लूंगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर देखूंगी कि तू दोबारा किसी भी लड़की की फीलिंग्स के साथ कभी ना खेले। समझ गए? दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज माफ कर दो ना। गेट लॉस्ट। अंजलि, मेक श्योर कि इनके जैसे लोग दोबारा हमारी कंपनी के साथ ना जुड़े और ना ही काम करें। ओके मैम, जाओ जाकर के दिखाओ। ठीक है। मैम मैं उन्हें बाहर छोड़ आया हूँ। मैं आज आपने हम गरीबों के लिए जो कुछ भी किया, इतना तो कोई अपने सगे के लिए भी नहीं करता। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नहीं कार्तिक, थैंक यू मत बोलो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कार्तिक। मैं सच कहूँ तो मुझे मेरे बचपन का कुछ भी याद नहीं, मगर आपको देख के ऐसा लगता है कि मेरी माँ बिल्कुल आप जैसी होगी। कार्तिक, तुम्हारे पैटर्न का डिजाइन इतना इम्प्रेसिव था ना कि मेरी तरफ से मेरी कंपनी के लिए एक जॉब ऑफर कर रही हूं तुम्हें। मैं तुम्हें डिजाइन हेड बनाना चाहती हूँ कार्तिक। हमारे दिल्ली हेड ऑफिस में हमारे साथ वहां काम करोगे ना तो हम मिलकर और भी प्रोडक्ट्स पर काम कर पाएंगे, और वहां तरक्की भी तुम्हारी बहुत जल्दी होगी। क्या ये जॉब तुम एक्सेप्ट करोगे कार्तिक? मैं चाह कर भी ये जॉब नहीं कर पाऊँ, मैं चाह कर भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ। क्यों? मेरे बाबा ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता। और आज जब आपके सामने खड़ा हूँ, इसके काबिल सिर्फ उनकी वजह से। और अगर मेरे बाबा दिल्ली आ गए तो यहाँ पर सूरज अकेला पड़ जाएगा। उसको भी बाबा ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा ही किया, वो उसको छोड़कर कभी नहीं आएंगे। अरे यहाँ आज जो कुछ भी है उस चक्कर में बाबा से बात करना तो भूल ही गया। इतने सारे मिस कॉल। बाबा का फोन बंद क्यों आ रहा है? वो अपना फोन कभी बंद नहीं करते। कार्तिक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैम मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नंदू तू बाइक निकाल, मैं आता हूँ। कार्तिक, माँ मैं भी जाता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। चल
छोड़। बाबा बेटा कार्तिक। ओ हेलो, बिना परमिशन के यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आए कैसे तुम दोनों? सूरज ये तू क्या कर रहा है? खराब सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कह रहा हूँ बाबा को छोड़ सूरज। मेरे में हिम्मत है तो आके बचा ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ सूरज, बाबा को छोड़। हाँ और बचा ले सूरज, बाबा को छोड़। कार्तिक! कार्तिक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया सूरज, ये तू क्यों कर रहा है सूरज? तेरी वजह से कार्तिक, तेरी वजह से मैंने बचपन से लेकर जो भी चाहा मुझे नहीं तुझे मिला। अपनी बकवास बंद कर। देख जो तू बोल रहे है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा ने बचपन से तुझे और मुझे सेम तरीके से पाला है। छोड़, जाने दे, तू नहीं समझेगा। मुझे सिर्फ पंच महावार की टेक्निक सीखनी थी और उस बुढ़े ने कहा कि जो इसके काबिल होगा वही सीख सकता है, और अब मैं तुझसे वो टेक्निक लेने आया हूं। अगर तूने वो मुझे टेक्निक नहीं दी ना तो ये बुढ़ा मरेगा। देख तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चाप मुझे वो टेक्निक दे दे, वरना ये बुढ़ा तो मरेगा। साथ में दुनिया भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, समझा? तुम मेरी चिंता मत करो, जो तुम्हें सही लगता है वही करो। ए, चुप बुढ़िया, ज्यादा पटर मत कर, वरना यही गाड़ दूंगा तुझे। तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, पंच महावार टेक्निक ऐसे ही नहीं मिल जाती। नीयत साफ होनी चाहिए, जो तेरी बिल्कुल नहीं है। क्यों सिर पे अड़ा है इसके लिए? अंधा है क्या तू बड़े? जो अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे टेक्निक क्यों चाहिए? हाँ, हमें और सूरज कोई चीज हासिल करनी हो तो उसके लिए तप करना पड़ता है। बिल्कुल सही। मौत तेरे सामने खड़ी है और तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? इस बात का डर था, तेरे माँ बाप और उनका ये डर आज सही साबित हो रहा है। अफसोस, और यही सच है, बदकिस्मती से यही उनका नसीब है। क्या मतलब? यही कि उन दोनों को भी पंच महावार टेक्निक बनेगा। पागलपन सवार था और ये पागलपन, इसका नतीजा हमेशा खराब ही होता है। साफ साफ बोल बुढ़े, कहना क्या चाह रहा है? वरना यही तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कुत्ता, कैसे मरे मेरे माँ बाप? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हें बचाने के चक्कर में। सालों पहले की बात है, तुम्हारे माँ बाप मेरे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मार्शल आर्ट सीखते थे मुझसे। दोनों ही नेचुरली टैलेंटेड थे, मेहनत और काबिलियत की जिंदा मिसाल थे। बहुत समय तक साथ रहते थे, उनके बीच नजदीकियां बढ़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार में पड़े और फिर शादी कर ली। और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन आगे इंसान ही तो थे, और इंसानों की तरह उनमें भी कमी थी, और उनकी सबसे बड़ी कमी थी पंच महावार सीखने के लिए उनका जुनून। और वो दोनों टॉप पे पहुंचना चाहते थे, और इसकी उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई। कैसी भारी कीमत? ऐसी भारी कीमत जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। कोई मत घुमा, मुझे सीधे बता। एक समय की बात है, मैं उन्हें पंच महावार टेक्निक सिखाने जा रहा था, और मैंने उन्हें बताया कि इसे सीखने के लिए उन्हें कुर्बानी देनी होगी, अपनी सबसे कीमती, सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी। और जानते हो उनका जवाब? हाँ था। वो दोनों ही एक दूसरे की सबसे कीमती चीज थे, और वो दोनों ही उस कीमती चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो दोनों समझ चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे की सबसे कीमती चीज है, और उन दोनों ने एक दूसरे से खुद की त्याग की उम्मीद की, और इसीलिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे माँ बाप ने एक दूसरे को मार दिया? ये शर्मनाक बदकिस्मती है, और हाँ ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली, लेकिन मरने से पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, और उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें पंच महावार टेक्निक से हमेशा दूर रखूंगा। सिखाना क्या, उसके नाम से भी दूर रखूंगा। उसका कभी जिक्र नहीं करूंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि वो जानते थे
कि तुम भी उन दोनों का खून हो। अगर तुम्हारे ऊपर भी इसे सीखने का जुनून सवार हो गया तो तुम किसी भी हद तक जाओगे, विनाश की ओर। मैंने तुम्हारे माँ बाप के कहने पर कसम खाई थी कि मैं तुम्हें इस टेक्निक से हमेशा दूर रखूं, कभी जिक्र नहीं करूंगा इसका। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये टेक्निक कार्तिक को सिखाई है? कैसे? इस टेक्निक के बारे में मुझे ऐसे पता लगा कि तुम कार्तिक को ये सिखा रहे थे, सब देख रहा था। मैंने तभी ठान लिया था कि ये टेक्निक मुझे किसी भी हालत में सीखनी है, चाहे गेम टेढ़ी उंगली से निकले या फिर सीधी। लेकिन अगर तुम ये टेक्निक सीख भी गए, इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ तभी कर पाओगे जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और वो भी किसी और की भलाई के लिए। मेरे माँ बाप पैसे सीखने के लिए अपनी जान दी थी, मुझे भी सीखना है, चाहे मेरी जान ही चली जाए, वो मेरा नसीब होगा, क्योंकि मैं इसे सीख के रहूंगा, चाहे मुझे 1-2 लोगों की जान देनी भी पड़े, और सबसे पहले इस औरत की जान दूंगा। हाँ, मुझे टेक्निक बता, मैंने कहा बता। कार्तिक! सूरज, बताता ये टेक्निक है मेरी, बस प्लान को छोड़। वाह! देखो, छोड़ मारो, छोड़ मार को। सूरज! बाबा, बाबा, ये बच्चे, बाबा, बाबा, ठीक है, ठीक है, बाबा ठीक हो? माँ, मुझे सब याद आ गया कार्तिक, मेरा कार्तिक मुझे मिल गया बाबा। बहुत मिस किया बचपन से मैं आपको। माँ, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने दूँ। तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ कार्तिक, तुझे भाग्य मैं बहुत खुश हूँ। तू जानता है मैं यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस करने आई थी, तुझे ढूंढने आई थी, और अब जॉब के लिए भी देख कितनी वैकेंसीज हैं, है ना? मैं चाहती हूँ कि तू अब यहाँ नए टैलेंट के लिए रिक्रूटमेंट करे, ऐसे लोगों को चुने जो बिल्कुल करप्ट ना हो, जो हमारी कंपनी के कल्चर को एक नई दिशा की ओर बढ़ावा दे। जी माँ, लेकिन मैं जानती हूँ तो क्या कहने वाला है। तू अपने बाबा को छोड़कर दिल्ली नहीं आ सकता है ना कार्तिक? मैंने इसलिए फैसला लिया है कि मैं, तू, बाबा तेरे, हम सब यही साथ रहेंगे। सच माँ?